की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो यूपी के सियासत से आ रही है। जी हां, यूपी में आज उस वक्त सियासी हलचल तेज हो गई जब राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे। सीएम योगी कुछ देर तक केशव प्रसाद मौर्य के घर पर रहे। इस दौरान आरएसएस के कृष्ण गोपाल भी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर मौजूद थे। इसके अलावा यूपी बीजेपी कोर कमेटी के सदस्य भी केशव के घर पर ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर लंच का आयोजन किया गया था, उसी में शामिल होने के लिए सभी नेता वहां पर पहुंचे थे। और यह भी बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी की बधाई वाली औपचारिकता भी इसी मुलाकात में शामिल है। तो यूपी की सियासत से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंचे हैं। इन दोनों की मुलाकात होना यूपी की सियासत के लिए अपने आप में बड़ी खबर है। नई कहानी की ओर इशारा कर रहा है, नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4.5 साल में केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनबन जरूर रही है। और अब क्योंकि जिस तरह से यूपी के हालात राजनीतिक हलकों में लगातार एक के बाद एक नए समीकरण नजर आ रहे हैं, नए हालात बदल रहे हैं, और उसके बाद यहां पर योगी आदित्यनाथ का केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंचना कहीं ना कहीं नई अटकलों, नई कहानियों की ओर इशारा करता है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण, नई कहानी राजनीतिक की ये राजनीतिक जमीन पर तैयार की जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दिल्ली गए थे, मुलाकात हुई थी, कहा यह जा रहा था कि शायद सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर यहां पर दिल्ली हेडक्वार्टर से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद अब क्या जो अनबन है नेताओं के साथ, उनको ठीक करने की कोशिश यहां पर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं, हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ बने हुए, साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले रुक करूंगा अशोक आपका, 4.5 साल में पहली बार योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचते हैं। यूपी की सियासत में नए समीकरण, नई कहानी को इशारा करता है यह मुलाकात। अशोक, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अशोक, मैं यही आपसे पूछ रहा था, 4.5 साल बाद योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचते हैं। यूपी की सियासत में यह मुलाकात छोटी नहीं है। नए समीकरण, राजनीतिक जमीन पर नई कहानी यहां से नजर आ रही है। अब एक भी मौका ऐसा नहीं था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य जी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनके घर मुलाकात करने पहुंचे हैं। लिहाजा इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वो वस्तुस्थिति समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये कालिदास मार्ग है, और इसी कालिदास मार्ग पर जब आप मेरी बाई तरफ कैमरा योगी सचिन सिंह आपको दिखाए, वो जो पीछे की तरफ रास्ता देख पा रहे हैं, वो रास्ता जब आप अंदर आते हैं तो पहले 5 कालिदास मार्ग जो कि मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वो पड़ता है, और उसके ठीक बाद यानी एक मकान छोड़ के 7 कालिदास मार्ग। यहाँ बंगलों की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पिछले पूरे इस बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान एक भी मौका ऐसा नहीं रहा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद से मिले, उनके आवास पर पहुंचे हो, जबकि वो उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री भी है। दूसरी अहम बात यह है कि आज सरकार के पीछे पार्टी फोर्सेज है, उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है बताने की और समझाने की एक बहुत सामान्य सी मुलाकात है। एक भोजन का आयोजन केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर किया गया था, और उसी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और तमाम सारे संघ के पदाधिकारी। ठीक है, कोशिश तो यही की जा रही है अशोक, कोशिश तो यही की जा रही है। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी बने हैं। राजीव, कोशिश तो यही की जा रही है कि एक सामान्य मुलाकात है, लेकिन इसे सामान्य मुलाकात की तरह नहीं देख सकते। ये जग जाहिर है केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच पिछले 4.5 साल में रिश्ते उतने बेहतर नहीं रहे हैं, और अब जबकि विधानसभा चुनाव हैं, तो क्या यह माने इस मुलाकात के जरिए योगी आदित्यनाथ
सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तालमेल, एक संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है अंदर ही अंदर। देखिए रवि, इस बैठक में कृष्ण गोपाल जी मौजूद थे और जो लोग संघ और भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं वो कृष्ण गोपाल जी का क्या कद है, क्या पद है, इसको भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण गोपाल जी किसी राज्य के मसले में, किसी मुख्यमंत्री, किसी डिप्टी सीएम के मसले में खुद लखनऊ जाएं, वहां बैठे और भोजन के पर बैठक हो और उसमें केशव मौर्य के घर पर बैठक हो, कृष्ण गोपाल मौजूद हो वहां पर और वहां पर सीएम योगी को बुलाया जाए, तो ये सामान्य मुलाकात नहीं है और न ही वैवाहिक समारोह की बधाई देने वाली मुलाकात है। ये आपको मालूम है कि संघ के लोग भोजन पर ज्यादा रणनीति करते हैं, ज्यादा रणनीति बनाते हैं, लंच और डिनर डिप्लोमेसी में बड़ा यकीन करते हैं। ये पूरा सोचा समझा संघ का मूव है और ये करीब 15 दिन पहले ये डिसाइड हो गया था कि इसी महीने की मतलब इसी रविवार सोमवार में संघ के लोग बैठक करेंगे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। एक चीज इस बैठक से साफ है कि योगी आदित्यनाथ ही अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जो तमाम कयास, तमाम बातें, तमाम चर्चाएं चलती रहती है उस पर उसका कहीं कोई असर नहीं है। योगी आदित्यनाथ सीएम उत्तर प्रदेश के बने रहेंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा। दूसरी बात यह है कि अब योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और जो दूसरे धड़े बीजेपी में कहे जाते हैं या दूसरे लोग भारतीय जनता पार्टी में सरकार और संगठन में हैं, उनसे संघ ने पूरी मुलाकात की है और अब एक रोड मैप आगे का 8 महीने का तैयार भी कर दिया है। और जहां तक मुझे जानकारी है, न्यूज 24 को बहुत पहले ही हमने बताया था कि ये बैठक होगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिपरिषद के खाली बचे पद हैं वो भरे जाएंगे और विस्तार होगा। तो अगले एक हफ्ते में, मतलब जुलाई के पहले हफ्ते के पहले उत्तर प्रदेश में मंत्रिपरिषद का विस्तार और फेरबदल भी हो जाएगा। सब कुछ ठीक ठाक है, ये संदेश देने के लिए ही आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य के घर संघ ने एक कार्यक्रम बनाया और उसमें योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया। चूंकि कृष्ण गोपाल जी उस घर में मौजूद थे जो कि दोनों से वरिष्ठ हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ वहां पर गए और कृष्ण गोपाल जो है वो संघ और बीजेपी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब इसलिए उनकी उपस्थिति में महेंद्र जी जो पश्चिम क्षेत्र के प्रचारक है, अभी नए नए नियुक्त हुए हैं, वो भी वहां पर पहुंचे थे। संघ के लोग जिस तरह की बात करते हैं और जिस तरह की जानकारी मिलकर आ रही है, एक ये संदेश देने की बात है कि सब कुछ ठीक ठाक है। और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार में बदलाव की सारी चर्चा आज ही के साथ पूरी हो गई है। अब आप देखेंगे क्रियान्वयन अगले एक हफ्ते में हो जाएगा।